नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युग़ज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस गांव में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस गांव में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ए अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफान तलातुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। हजरात, ये बज़्म मोहब्बत शोहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए पंजतन पाक के दीवानों ने मुनाकिद किया है। वहीं पर एक अबकरी शख्सियत सैयदी सनदी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स की मुनासबत भी है। ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिके सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ। भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। हजरात, मुझे मालूम है कि रात दूसरे नहीं बल्कि तीसरे पहर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन नबी के दीवाने जहां भी बैठा करते हैं जिंदा दिल हुआ करते हैं। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो वो कभी डाउन नहीं हो सकता है। हजरात, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीयना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया है, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा। जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन गुनहगार हाथों में दामने हसनैन करीमैन अता कर दिया है।
नौजवाना ने जन्नत के सरदारों का दामने करम अता कर दिया है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। मुखबिर सादिक रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसनैन करीमैन का नाम लेवा उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाया जाता जब तक उसे जन्नत में उसको उसकी जगह नहीं दिखा दी जाती है। हजरात, हम खुश नसीब हैं कि ताजदारे करबला के बज़्म मोहब्बत में हाजिरी की सआदत हासिल किए हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुसलमानों, ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। मुसलमानों, नमाज पढ़ रहे हो, जब तक हसनैन करीमैन पर दुरूद नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। ऐ मुसलमानों, खुदा का करम ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में हमें हुसैनी बनाया है। हुसैन आजम के दामने करम से हमें वाबस्ता किया है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। काधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मोहम्मद। कुछ और हो न हो, इतना जरूर होता है दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हम खुश नसीब हैं कि हमें दुरूद जैसी नेमत अता की गई। आओ अज़मते दुरूद पर छोटी सी गुफ्तगू करके फिर अपने असले मौजू की तरफ में आपके ज़हन को लेकर के चलना चाहूंगा। हजरात, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जब तक आप मोहब्बत से सुनते रहोगे सिराज चिश्ती खिदमत करता रहेगा, वरना हम मुसल्लत होने वाले खतीबों में से नहीं हैं। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हजरात, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुँह छुपाएगा। अभी अभी मौलाना मोहतरम ने फरमाया 1:38 पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में कुल शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा। है हुसैन आजम की बारगाह में चलने वालों, आओ जरा अजमत पर हम अंदाजा लगाते हैं, दुरूद की अजमत पर हम अंदाजा लगाते हैं। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक वाकया अर्ज कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए नबी फरमाते हैं, जिब्रील कहो क्या कहना चाहते हो, अर्ज करो क्या करना चाहते हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज दरे दौलत पर आ रहा था, एक पहाड़ के दामन से गुजरा, पहाड़ की चोटियों से गुजरा, तो दर्द में रुआने वाली आवाज आ रही थी। कोई रोने वाला रो रहा था, कोई आहो फुगा कर रहा था। या रसूल अल्लाह, जब मैं पहाड़ की चोटी के करीब गया तो देखकर हैरत ज़दा रह गया। रोने वाला इंसानों की जमात का नहीं है, रोने वाला जिन्नातों की कौम में से नहीं है, बल्कि रोने वाला एक रहमत का फरिश्ता है जिसके बालों पर जल चुके हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है। मकाशफतुल कुलूब के मुसन्निफ हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस को नकल फरमाते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं करीब पहुंचा तो हैरत ज़दा रह गया, तो क्या देखा, रोने वाला एक रहमत का फरिश्ता है जिसके बाल टूटे हुए हैं, पर टूटे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को मैंने शबे मेराज में चौथे आसमान पर देखा था, नूर के तख्त पे बैठा हुआ था, 70,000 फरिश्ते इसकी गुलामी कर रहे थे, मगर वही फरिश्ता बाल टूटे हुए हैं, पर जल चुके हैं। मैंने
पूछा, ऐ रहमत के फरिश्ते बता, और जो अफलाक से उठाकर जमीन के खाक पर तुझे कैसे पहुंचाया गया? तो फरिश्ता रो करके कहने लगा, सैयदुल मलाइका, इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह के रसूल शबे मेराज में बुराक पे सवार होकर गुजर रहे थे तो मेरे तख्त के सामने से गुजरे थे, मगर मैं ताज़ीम नबी के लिए खड़ा ना हुआ, इस्तकबाल के लिए खड़ा ना हुआ, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से मुझे उठाकर जमीन के खाक पे डलवा दिया है। उसी दिन से मैं रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं खुदा की बारगाह में जाकर दुखड़ा सुनाया और गुजारिश किया, मौला फरिश्ता अपने किए पे नादिम है, नजात का परवाना दे दे। तब जवाब मिला था, ऐ जिब्रील जाकर कह दो उस फरिश्ते से, अगर खोया मकाम चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है, तो मेरे महबूब पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ ले, उसका खोया मकाम मिल जाएगा, उसकी बिगड़ी बातें बन जाएंगी। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आकर जैसे खुदा का पैगाम दिया, वो आपकी जात पर दुरूद पढ़ रहा था, तो मैंने देखा उसके पर सलामत हो गए, उसके बाल सलामत हो गए, और देखते ही देखते जमीन की खाक से उड़ा और जो अफलाक पर पहुंच गया। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। सुनने के मूड में है या जल्दी से खत्म कर दिया जाए? तो हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हजरात जरा बोलिए सुभान अल्लाह। चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह कहोगे तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। ऐ बढ़िया के मुसलमानों, यहाँ आकर खुशी ये हुई कि इस गांव में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदम पड़े हैं। इस गांव में हाफिज़े मिल्लत की जलवागरी हुई है। हजरात ये अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला कर दिया करते हैं। खुशनसीब मुसलमानों, यहाँ के सुन्नियत की खेती जो हरी है किसी और का करम नहीं है, करम है बरेली के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, हम दास्ताने करबला की तरफ आपके ज़हन को ले चलेंगे। और बड़े साहब माइक बहुत अच्छा है, लेकिन जमाना तरक्की का है, थोड़ी तरक्की दिखाइए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारी आ गई है। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान है, आज कहा यह जा रहा है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, 2024 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना है। तारीख भूल गया जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। सुन जाहिल, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 36 करोड़ को तेरा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया, कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल। हजरात बिखरी हुई मोतियां अच्छी नहीं लगती, जरा अपनी अपनी कुर्सियां लीजिए, करीब आ जाइए। हम ज्यादा कभी आपका टाइम नहीं लेंगे। आपके चेहरे की इस महलाली कैफियत देख करके हम अपनी तकरीर को बंद कर देंगे। ये उलमाए रब्बानीन है जिनके सदक़े में आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं, जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआ करती हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, आलिम
दीन रोए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए और बोलते रहिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के उर्स की भी अजमत है, वक्त करीब हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर हम बरेली की तरफ आपके जहन को लेकर के चलना चाहते हैं। ये बरेली की अजमतों को जरा समझते तो चलो। हर दौर में जालिम फित्तीन पैदा हुए हैं, वो जमाना याद करो जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज किया गया था। मैडम इंदिरा गांधी का दौरे इख्तियार था। इमरजेंसी क्या था? जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। ऐ मुसलमानों, दारुल उलूम देवबंद के मुल्लाओं ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। नदवा का काना दज्जाल भी नसबंदी को जायज लिख दिया था। सहारनपुर के मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। तब बरेली में रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। कलम उठाया और तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवान बातिल से टकराती है तो ऐ लोगों, कुछ मौलवी दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में पहुंचे हैं। उस जमाने में भी जाकिर नाइक की तरह कुत्ते थे, दौड़कर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिदमत में गए थे और कहा था मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तब मुफ्ती आज़म हिंद के तेवर ने कहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। जहाँ नारे का मौका है वहाँ नारा लगाया करो, तब मजा आएगा। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सकी। है बरेली के चाहने वालों, है बरेली के फॉलोवर, है बरेली के मस्तानों, है बरेली के दीवानों, मसल के आला हजरत के शहदाइयों, जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। इंदौर में एक मौलवी से हजरत रहा नारा गया, कहने लगा मौलाना तुम तो चिश्ती हो, बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा सुन, मैं चिश्ती हूँ मगर नचनिया चिश्ती नहीं हो। सुन ले, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसके गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी है। ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, इंशाअल्लाह हम बरेली की खिदमत में भी चलेंगे, अपने असले मौजू की तरफ भी चलेंगे। मगर आओ, ये किसका महीना है? ये महीना सैयदना हसनैन करीमैन का है। ये महीना किसका है? करबला के ताजदार का है। ये महीना किसका है? नौजवानाने जन्नत के सरदार का महीना है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब मैं बताना ये चाहूंगा, आखिर मेरे हुसैन करबला में लड़ाई लड़ने के लिए क्यों गए? आज कुछ जाहिल हैं जो बैठ करके होटलों पे कमेंट करते हैं कि हुसैन ने इख्तिदार की लड़ाई लड़ी थी, हुसैन ने हुकूमत की लड़ाई लड़ी थी, हुसैन ने तख्तो ताज की लड़ाई लड़ी थी। अरे जाहिलो, मेरे हुसैन को तख्तो ताज की जरूरत न थी। मेरे हुसैन ने करबला में जाकर जो अपने कबीले को कुर्बान किया था वो कुरान की अजमत को बचाया था, इस्लाम की शान को बचाया था, इस्लाम के दिल के धड़कनों पर यजीद ने हमला किया था। तो मेरे हुसैन ने आगे बढ़कर उसके हमले को रोककर अपने जान की कुर्बानी पेश करके अजमत कुरान को उजागर कर दिया था, इस्लाम की शान को बचा लिया था। अब यही पैदा होता है, यजीद कौन था? यजीद एक सहाबी का बेटा था, जिस सहाबी को हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। आज इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाता है कि अमीर मुआविया ने अगर यजीद को तख्तो ताज पर ना बिठाया होता, अमीरुल मोमिनीन ना बनाया होता तो करबला का ये वाकया पेश ना आता। ओ जाहिलो, बाहवाला तबरी नोट करो, जो जलील होते हैं दलील बहुत मांगा करते हैं। सुन लो, हजरत अमीर मुआविया ने अपने इंतकाल से पहले यजीद को बुलाया था और कहा था मेरे बेटे खलीफा तो तू ही होगा, अमीरुल मोमिनीन तो तू ही होगा, तख्तो ताज का
मालिक तो तू ही होगा, मगर सुन ले ये तख्तो ताज रसूलुल्लाह के घर की है, मुस्तफा जाने रहमत के घर की है। अगर हुसैन को दुनिया वाले तेरे मुकाबले में लाएंगे तो ये तख्तो ताज उनके हवाले कर देना। इसलिए अगर तूने ऐसा ना किया तो कल कयामत के दिन नबी की शफाअत से तुझे महरूम कर दिया जाएगा। है इल्जाम लगाने वालों, इल्जाम लगाने वाले सुन लो, हजरत अमीर मुआविया को खुदा की कसम ये खबर न थी कि यजीद शराबी भी है, यजीद बदबख्त भी है, यजीद जालिम है। ये तो बाद में उसका खुब्स बाद में नजर आया था। ऐ लोगों, यजीद उस शैतान का नाम है जिसने खाने काबा के खिलाफ में आग लगवाया था। यजीद उस बदबख्त का नाम है जिसने दीवार काबा पे पत्थर चलवाए थे। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने मस्जिद नबवी शरीफ में रसूलुल्लाह के मिंबर पर घोड़े बंधवाए थे। यजीद वो जालिम है जिसने सगी बहन और भाई का रिश्ता जायज करार दे दिया था। यजीद वो जालिम है जिसने 3 दिन 3 रात तक मदीना तैयबा के लड़कियों की इज्जत और आबरू को लुटवाया था। यजीद जालिम था, बदबख्त था, बेहया था, जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा था। मगर हमारा इमाम आजम फरमाते हैं यजीद को लानतो मलामत कर सकते हो मगर खबरदार उसे माँ बहन की गालियां मत देना। इसलिए यजीद मेरे नबी का सगा रिश्तेदार भी था। मैं बताऊंगा यजीद कौन है। हजरत अमीर मुआविया का बेटा है। और अमीर मुआविया कौन है? मेरे रसूल के सगे साले हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया तमाम मुसलमानों के मामू जान है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, उर्से मुफ्ती आज़मे हिंद, नारे तकबीर। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ दास्ताने करबला का खूनी मंजर बता देने में कामयाबी नहीं, कामयाबी तो जब है कि तुम्हारे ईमान की हिफाजत भी की जाए। इसलिए अगर तुमने यजीद के माँ बाप को गाली दे दिया तो रसूलुल्लाह के सगे रिश्तेदार को तुमने गाली दे दिया, और यही तेरी गलती तेरे खिरमने ईमान में आग लगा देगी। गाली पकना तो यूं ही हराम है, और गाली दिया तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों को गाली दिया। यजीद को गाली ना दिया जाए, लानतो मलामत का मुस्तहिक है। जालिम कहो, बदबख्त कहो, जहन्नमी कहो, मगर गाली अगर दोगे तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों तक गालियां पहुंच जाएंगी। इसलिए हमारे इमाम आजम ने ताकीद किया है, कुछ मुसलमान मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर यजीद की माँ बहन को गालियां देते हैं, वो अपनी जबानों पे कंट्रोल कर ले। यहाँ यजीद की मोहब्बत में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों की मोहब्बत में कहा जा रहा है। यजीद बदबख्त था, जालिम था, शराबी था। जब वो मरा था तो एक नाचने वाली रक्कासा उसके सराने खड़े होकर के नाच रही थी। शराब का मटका उसके बगल में रखा हुआ था। अब यही मेरी बहनों, तुम तक यजीदियों के मानने वालों, जिसे शिया कहा जाता है, उनकी किताबें तुम तक पहुंचाई जा रही हैं। उन किताबों का नाम क्या है? सैयदा बीबी की कहानी, 20 बीबी की कहानी, 16 बीबी की कहानी। ये कौन सी कहानी है? किसने लिखा है? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी हदीस को अगर किसी ने कम किया तो वो भी जहन्नमी है, किसी ने ज्यादा किया तो वो भी जहन्नमी है। ये किताबें अहले सुन्नत की नहीं है, अहले सुन्नत के दुश्मनों की है, राफिजियों की है। मेरी बहनों, अगर हजरत खातून जन्नत से मोहब्बत है तो किताबें ना पढ़ो, वजू करो, कुरान पढ़ो, कुरान पाकर हजरत खातून जन्नत के रूह को इसाले सवाब कर दो। तुम्हारे घर में ईमान और यकीन का सवेरा नमूदार होगा, और तुम्हारे गोद में जब कोई बच्चा पैदा होगा तो गुलाम हुसैन। बेशक
मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। बेहुदा रस्मों को छोड़ो, आशिके रसूल हो जाओ। कौन मना करता है? हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तुम फातिहा ना करो, नियाज ना करो, मगर ये कौन सी पाबंदी है? हाथ यही धोना है, खाना यही खाना है, पानी गिरना नहीं चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, ईद मिलादुन नबी के मौके पर जब शीरनी खाती हो तो हाथ कहाँ धोती हो? ये नियाज उस नियाज से अफजल नहीं है। इसलिए ईद मिलादुन नबी जिसके सदके में हुसैन मिले, जिसके सदके में जाफर सादिक। और अगर आलिम फतवा बताता है तो बैठ करके बुकरातियां की जाती हैं, बैठ करके उंगलियां उठाई जाती हैं। ये आलिम रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। इसे कभी भी टॉर्चर मत किया करो। इस हाल तो ये है कि हम मस्जिदों में जाते हैं तो नियत बांधते हैं पीछे इस इमाम के, और जैसे बाहर निकले पीछे पड़ गए इस इमाम के। यही हो रहा नहीं हो रहा? यही हो रहा है। अगर कुर्बानी में सदर साहब के हाथ देर में पहुंचे तो माथा गर्म हो गया। मेरे यहाँ पहले आना चाहिए। सुन, जो मुसलमान गरीब है, रिक्शा चलाने वाला है, अगर पहले वो आया तो पहला है उसका। चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही और नहीं और। इसलिए मुसलमानों, इन उलमा की कदर करो वरना तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। ये मत समझना किसी ने मेरा कान भरा है। सिराज चिश्ती लिफाफे को देखकर मैं मजमून को पहचान लिया करता है। आज सदर साहब मस्जिद में बंबई में पहुंचे, चटाई उल्टी है, बागी पे भड़क गए। क्या करता है? बिछाता क्यों नहीं? अरे जालिम, तू ही बिछा दे, तू भी तो अल्लाह का बंदा है, एक घर भी तो अल्लाह ही का। उसके नाखून ले लो मुसलमानों, सिर्फ कॉलर टाइट कर लेने में कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो जब है कि खुदा राजी हो जाए, कामयाबी तो जब है कि मुस्तफा राजी हो जाए। ऐ मुसलमानों, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, जरूर है कोई मकसद सलाम के पीछे। तू अपने शहर का होगा बड़ा अमीर मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। तू चाहे जितना उड़ी मार ले मगर पतंग का डोर हमारे ही हाथ में है। इसलिए कमेंट मत कर, तेरे जिंदगी के हर मोड़ पर यही उलमा काम आते हैं। जब तू जन्म लेता है तो कान में अजान यही देते हैं, जब तू जवान होता है निकाह यही पढ़ते हैं, मरता है तो मुसल्ले जनाजा पर यही जाते हैं। जो जिंदगी के 3 मोड़ पर तेरे काम आ रहे हो उनको गालियां ना दी जाए, उन्हें कमेंट ना किया जाए, उनके कुर्ते टोपी का मजाक ना उड़ाया जाए, उनके चलने फिरने का मजाक ना उड़ाया जाए। हदीस शरीफ में है, एक आलिम फराइज को अदा करके सो जाए और एक जाहिल रात भर सजदा करता रहे तो उसके सजदे से अफजल इसका सजदा। बेशक है, बेशक। हजरात, बोलूं या बंद कर दूं? जरा हाथ उठा करके बताओ सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कुल शरीफ पढ़ लिया, जो उसके बाद आप आगे कुल शरीफ पढ़ लीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान के विसाले पाक का वक्त है, बहुत बरकत का वक्त है। ये दुआ मकबूल, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। कुल शरीफ पढ़ लें, फिर मेरी तकरीर आगे होगी। जितनी देर आप चाहोगे। सिराज चिश्ती यहाँ मौलाना बनकर नहीं आया है, हुसैनियों का गुलाम और खादिम बनकर के आया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु
वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्हारे ही सिक्के से तुम्हारा कर्जा चुकाना चाहूंगा। बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है। अच्छे एक लड़का मिल ही गया, शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। दूल्हा एक सच कर जब उसकी बारात आती है, इधर जौनपुर के राजकुमार को पता चल गया कि लाला का डोला सच करके जौनपुर नहीं नूरुद्दीनपुर जा रहा है। तो उसने लोगों 25 नौजवानों को इकट्ठा किया। जमाना राइफलों का जरूर था मगर तलवारों से काम लिया गया। 25 कड़ियल नौजवानों को इकट्ठा किया गया और जौनपुर नूरुद्दीनपुर के दरमियान एक जंगल है, वहीं तैनात कर दिया गया। हजरात, इस वाक़े की सदाकत मैंने नूरुद्दीनपुर के गांव के रहने वालों से भी पूछा है तो उन लोगों ने बताया है, हाँ हजरात, ये वाक़या यहाँ हुआ था और इस गांव में अक्सर जो मुसलमान है उसी जमाने में तौबा करके ईमान ला। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम को तलवार से फैलाने वालों, इस्लाम तलवार से नहीं सदाकत और प्यार। 25 नौजवानों को तैनात कर दिया गया। इधर लाला का डोला सजा और घर जाने लगा। हजरात, उजाली रात है, रात की बारात थी, रात उजाली है। जैसे ही पालकी आगे बढ़ी, कुछ नौजवान तलवार लेकर पालकी पे हमला कर देते हैं। कहारों ने पालकी छोड़ दिया, भाग गए। बाराती उधर भाग गए। सबको अपने जान की फिक्र है। हर तरफ कोहराम मच गया कि लाला के डोला का अगवा कर गया, अपहरण कर लिया गया। उसके डोले को उठाकर जंगल में ले गए। शराब में धुत नौजवान था, राजकुमार शराब पिए हुए था। एक जल्लाद से कहता है आगे बढ़ और इसके पति को पालकी से बाहर निकाल करके पहले इसे कत्ल कर दे, जो मेरे रास्ते का पत्थर बना है, जो हमारे लिए कबाब बना हुआ है, कबाब की हड्डी बना हुआ है। कहते हैं जब उसके शौहर को घसीट कर बाहर लाया गया तो लाला बाहर निकल पड़ती है। उसके हुस्न को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर जाती है। निगाहों के सामने हुस्न का शाहकार खड़ी है, जिसे देखकर ये सारे नौजवान मबहूत हो गए। तब उस लाला ने कहा, ओ सालिम, मेरे पति को कत्ल करने से पहले मेरे गर्दन को जुदा कर दे। मैं अपने पति को मरता हुआ कैसे देखोगे, पहले तू मुझे कत्ल कर दे। ये देखकर सब हक्के भक्के रह गए। हजरात कहते हैं फिर लाला ने जब देखा कि उसके शौहर के जान की बारी आ गई है, तब उसने अपने माबूदाने बातिल को दुहाई दिया, अपने खुदाओं को बुलाया। जब कहीं से कोई जवाब न मिला, तब लाला ने अपना चेहरा करबला की तरफ कर लिया और कहा, ऐ करबला वाले आका, एक औरत की इज्जत आबरू बचा लो। इतना कहना ही था। जंगल में तूफान आ जाता है, अंधेरा छा जाता है। एक घुड़सवार नमूदार होता है जिसके हाथ में नंगी तलवार है, चेहरे पर नकाब है और एक ही लम्हे में 25 गर्दनों को काट करके जुदा कर देता है। लाला का बयान है, आने वाला इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि उसका चेहरा नकाब के अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे काली बदलियों में चौधरी का चांद लग रहा। हजरात कहते हैं ये 25 तड़प रहे थे और ये
दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। उसका पति भी जमीन पर था, लाला भी जमीन पर थी, बेहोश हो चुके थे। जब इन्हें होश आया तो इन लोगों ने सोचा, पति ने सोचा बीवी का अगवा हो गया होगा, लाला ने सोचा शौहर का कत्ल हो गया होगा। मगर जब नजरों को खोलते हैं तो 25 लाशों को खाको खून में तड़पा हुआ देखते हैं। उन लोगों ने देखा आने वाला घुड़सवार आया है। लाला आगे बढ़ी और लगाम पकड़ लेती है। महाराज कौन हो? तब जवाब मिलता है जिसको तूने बुलाया था वही करबला का हुसैन है। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। जरा दमदार नारा लगाओ, हुसैनी हो, हुसैनी हो सकता है यही नारा कल कयामत के लिए जरिए नजात बन जाए। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात जब इन दोनों ने सर को उठाया, इमाम हुसैन का मुस्कुराता हुआ चेहरा पाया, दिल की दुनिया बदल गई। हजरात लाला का जो पति था हजरात ऋषि मुनियों के चक्कर में था, मगर जब उसने हुसैन देखा हजारों जान से आशिक हो गया। गांव वाले आए रो रहे थे, तब इन दोनों ने कहा था ऐ आने वालों तुम भी कलमा पढ़ लो, हमने मान लिया हुसैन सच्चे हैं, हुसैन का दीन सच्चा है, हुसैन का कुरान सच्चा है, हुसैन के नाना सच्चे हैं, हुसैन का मजहब सच्चा है, हुसैन का खुदा सच्चा है। अब देर न करो, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनवार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मानो उन लोगों ने कलमा पढ़ा, उसे देखकर 1000 गैर मुस्लिमों ने मर्द औरत ये कह कह के कलमा पढ़ लिया, इस्लाम तेरी नफ्जना डूबेगी हश्र का, तेरी रगों में खून रवा चार हर का। आज वो खबीस जिसके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से बदबू आती है वो इस्लाम पर कमेंट करता है, वो इस्लाम को गाली देता है, वो इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। आज छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही हैं, इस्लाम मिटाने के लिए चले हैं। बड़े बड़े शैतान फना हो गए। सुन पाखंडी, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदा। अज़मत इस्लाम के हवाले से और शोहदाए करबला के हवाले से ये थोड़ी देर जो मैंने गुफ्तगू की, उलमा का हुक्म है कि 2:30 बजे तक कम से कम खिताब होता रहे। अब जरा आप परमिशन दीजिए, अगर सुनना है तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों, हुसैन आजम से प्यार करने वालों, हुसैन आजम से इश्क करने वालों, हुसैन पाक की जिंदगी का एक एक लम्हा हम गरीबों के लिए मशअले राहे हिदायत है। इसलिए मुसलमानों, मेरे हुसैन ने अपनी वालिदा माजिदा से मोहब्बत किया, आप भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। चलते चलते थोड़ी देर इस्लाह के टॉपिक पर वालिदैन के हुकूक को बताना चाहूंगा, वालिदैन की अजमत को बताना चाहूंगा। ऐ मुसलमानों, किसी मौलाना और पीर के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, मगर अगर तेरे माँ बाप नाराज हो गए तो खुदा नाराज हो जाएगा। माँ बाप कैसे हो, सियाकार हो, बदकार हो, मगर माँ बाप का दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया है। अपने माँ बाप को कभी उफ तक मत कहो। ऐ माँ बाप को दवाओं से तरसाने वालों, ऐ माँ बाप को बंटवारे करके दूसरे घरों में भेजने वालों, जरा गौर तो करो। बारिश के
महीने में जब तुम्हारे ऊपर बारिश के चंद कतरे गिरते थे तो माँ अपने दुपट्टे से तुम्हारे सर पे साया करती थी। क्या फिक्र थी कहीं मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए, बुखार ना हो जाए, सर्दी ना हो जाए। ऐ जालिम, वो माँ जो चंद कतरों से तुझे बचाती थी, आज कब्रिस्तान में उसी माँ के कब्र में गड्ढा है, मगर तुझे तौफीक नहीं होती है कि फावड़ा उठाकर अपने माँ के कब्र के गड्ढे को पाट दे। क्या बात। माँ बाप का हुकूक नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं अपने औलाद के हक में ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का बताकर अपनी बात को मैं इख्तिताम तक लाना चाहूंगा। वाकया मक्कतुल मुकर्रमा का है, कहाँ का है? खाने काबा का है। एक इंसान 19 हज कंटिन्यू करता रहा, मगर जब वो हज करता, तवाफ़े ज़ियारत करता, मीज़ाबे रहमत के नीचे आकर हाथ उठाकर दुआ करता। ये मीज़ाबे रहमत क्या है? सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा है, और यही परनाला मदीने का पता बताता है, गुंबदे खजरा का पता बताता है। उसी को मीज़ाबे रहमत कहते हैं। उसी के नीचे आता और दुआ करता, मौला हमारी इबादत को कबूल कर ले। गैब से आवाज आती, बंदे तेरे इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तेरी इबादत को राईगां कर दिया गया। हजरात कहते हैं कंटिन्यू 19 हज करता रहा और 19 बार यही जवाब मिलता रहा। आज 19वां हज है। आज जब फिर ये जवाब मिला तब रोता हुआ सहने काबा में आ गया। हाजियों के झुरमुट में एक चमकता हुआ चेहरा नजर आ गया हाथों को पकड़ लिया, हाथ चूमा, कहा सरकार मेरे समझ में नहीं आता है, 19 हज मैं कर चुका, मगर जवाब ये मिलता है। तब उस चमकते हुए चेहरे वाले ने एक गहरी नजर इस इंसान के चेहरे पे डाली, कहा बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं? कहा हुजूर 19 साल गुजर गए, खबर नहीं मेरे बाप जिंदा है माँ बाप या मर चुके। कहा जालिम यहाँ से निकल जा, हर में काबा से बाहर निकल जा, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर, तेरे हद से ज्यादा सवाब माँ बाप की खिदमत में है। कहते हैं वो रोता रहा। एक महीने का सफर करके जब अपने गांव पहुंचता है तब लोगों से पता चला उसके बाप का इंतकाल हो गया। किसी से पूछा मेरे बाप का क्या हाल है? कहा ओ नादान, तेरा बाप जब मरा था तो तेरा नाम हुसैन कह करके मरा था, तुझे याद करके मरा था। कहा मेरी माँ का क्या आलम है? कहा चंद मिनटों की मेहमान है, कब रूह निकल जाए इतना सुनता है तो दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। क्या देखता है? उसकी माँ एक दीवार पे सर रखकर, फटे हुए दुपट्टे को ओढ़कर दीवार पे सर रखकर रो रही है। ऐ मेरे बेटे हुसैन, क्या अब भी नहीं आएगा? क्या मरने के बाद अपने माँ की जनाजा भी नहीं पढ़ेगा? क्या माँ को कब्र में भी नहीं उतारेगा? यही कहती रही, रोती रही। जब ये गया अपने माँ को रोता हुआ देखा, चेहरे की झुर्रियां लटक रही हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, फटा हुआ कपड़ा है, फटा हुआ दुपट्टा है। चीख मारा और अपने माँ के सर पे हाथ रखकर कहा माँ तेरा गुनहगार बेटा, तेरा मुजरिम बेटा आ गया। जब माँ ने आंख उठाकर देखा तो बेटे को देखा, आंखों में चमक पैदा हो गई। वह कहती है तू कितना अच्छा लड़का है कि मेरे मरने से पहले आ गया। माँ दुआ दे देती है, माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्र में दफन कर दिया गया। कहते हैं हुसैन 6 महीने तक रहा, रोजाना जाकर सूरह यासीन पढ़ता, कुरान पढ़ता, इसाले सवाब करता। 6 महीने के बाद फिर पलट करके ये मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ गया, फिर मक्का में गया। एक जमाना आया जब हज का दौर आया। हजरात आज 20वां हज कर रहा है, 20वां हज मुकम्मल करके फिर मीज़ाब रहमत के नीचे आया, हाथ उठाया, कहा मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और 19 साल जो रद्द कर दिया गया था, आधा लम्हा तेरे माँ के दुआओं के सदके में उसे भी कबूल। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप को तड़पाने वालों, बंटवारा करके माँ बाप को दूसरे भाई के घर भेजने वालों, खाने की बारी लगाने वालों, तौबा कर लो, वरना कब्र से उठोगे तो कुत्ते की शक्ल में उठोगे। नोट कर लो, सिराज चिश्ती तुम्हें अमन का पैगाम दे करके जाना चाहता है। माँ बाप को सताओ मत, कुरान का फैसला है इन्हें उफ तक कहो। अगर गलती भी इनकी तरफ से हो तो माँ बाप को उफ तक मत कहो। ऐ गालियां देने वालों, मारने वालों, बीवियों की मोहब्बत में आकर बंटवारा करके उसे रोटी रोटी के लिए तड़पाने वालों, जो बोओगे वही काटोगे। चलते चलते इसी जीते जागते माहौल में, जमाना मॉडर्न है तो मॉडर्न वाकया, बस 5 मिनट आपका टाइम लेना चाहूंगा। जमाना मॉडर्न है, वाकया मॉडर्न सुना दूं। जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों, जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। सेठ साहब के घर किसी का इंतकाल हो गया, वो कफन खरीदने जा रहे थे। किसी ने पूछा, सेठ साहब कहाँ जा रहे हो? बोले शॉपिंग करने जा रहा हूँ। क्या बात है, अंग्रेजी बोली थी। कब्र में न शॉपिंग चलेगी, न स्कीज़नी चलेगी, न सारी चलेगी। फरिश्तों का गुर चलेगा, डंडा चलेगा, औकात याद आ जाएगी। होश के नाखून ले ले, वफादार बनकर जी, मर तो नबी का और शरीयत का वफादार। वाकया मॉडर्न है। महीना रमजान का था। एक जोड़ा, अमीरो कबीर जोड़ा था, घर से शॉपिंग के लिए निकला। माँ से बेटे ने कहा, माँ आज अलविदा है, ईद करीब है, कुछ खरीदारी के लिए मॉल में जा रहा हूँ, तुझे भी कुछ चाहिए तो बता दे। माँ ने कहा, मेरे बच्चों कपड़े बदल कर आओ, जो मुझे चाहिए वो मैं लिख देती हूँ, मगर इस शर्त पर ये खत यहाँ नहीं पढ़ना, खत मॉल में जब खरीदारी मुकम्मल हो जाए तब पढ़ना। कहा ठीक है। दोनों मियाँ बीवी मॉल में गए, अमीर थे, खूब खरीदारी किया। तब बीवी ने कहा, मेरे सरताज, माँ ने कोई चिट्ठी लिख करके दिया था, जरा उसे भी पढ़ लो। बेटे ने जब खत खोला तो रोने लगा, आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने बदले, सावन भादों की तरह रोने लगा। हजरात, बीवी अपने शौहर को रोता हुआ देखकर ये भी सिसक कर रो पड़ी। कहा, मेरे सरताज, आखिर मामला क्या है, इसमें लिखा क्या है, इसमें मामला क्या है? कहा, ले तू ही पढ़ ले। जब बीवी ने पढ़ा तो माँ ने क्या लिखा था, ऐ मेरे शहजादो, ऐ मेरी प्यारी बहू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। गए साल का 2 जोड़ा कपड़ा अभी रखा हुआ है, नई चप्पलें अभी रखी हुई हैं, तुमने मेरे रहने के लिए एयर कंडीशन कमरा दिया, मेरे लिए दवाओं का इंतजाम किया, मेरे लिए खाने का इंतजाम किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा अगर अपने माँ को कोई तोहफा देना चाहता है तो जब तू अपनी ऑफिस से आता है और जैसे घर में कदम रखता है तो सबसे पहले 2 साल के बेटे अपने सलमान को तेरी नजरें ढूंढती है। इसी तरह जब तू आया कर तो कम से कम 10 मिनट अपने बूढ़ी माँ के कदमों में बैठ जा। यही मेरे लिए तोहफा है, यही तेरे लिए मोहब्बत का सौगात। ऐ बूढ़े माँ बाप को सताने वालों, बेटा बूढ़ा हो जाए मगर माँ बाप की नजरों में वो बच्चा ही हुआ करता है। इसलिए आज से कंपलसरी कर लो, जब घर से निकलो तो माँ के कदमों को चूम करके निकलो। घर में आओ तो बूढ़े माँ बाप के पास ना सही 5 ही मिनट बैठ जाओ। वो मोहब्बत से तुझे देख ले, तू मोहब्बत से देख ले, उन्हें मोहब्बत का सवाब मिलेगा और तुझे जियारत में हज का सवाब मिलेगा। ऐ हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों,
तुम सलामत रहो, तुम्हारा कबीला सलामत रहे, तुम्हारा खानदान सलामत रहे, तुम्हारी कमेटी सलामत रहे, तुम्हारा इलाका सलामत रहे। हुसैनी बनकर के जियो, मरो तो गुलाम हुसैन बनकर के मरो। मसलके आला हजरत पर रहो। मसलके आला हजरत वही है कि बदमज़हबों से रिश्ता मत करो। मसलके आला हजरत यही है कि बदमज़हबों की बिरयानी मत खाओ। मसलके आला हजरत यही है कि अपनी बेटी अगर शादी करो तो आशिके रसूल के साथ शादी करो, और बहू लाओ तो गुलाम मुस्तफा की बेटियों को लाओ। यही मसलके आला हजरत है। और ज़बीहा भी खाया करो तो गौसो ख्वाजा के दीवाने का ज़बीहा खाया करो, मरदूदों का ज़बीहा मत खाया करो, वरना बोटी बोटी हराम हो जाएगी। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।